तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है एक और वीडियो के साथ। एंड सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बीयू में जितने भी स्कैम हो रहे हैं, अभी बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। एंड बहुत सारे प्रॉब्लम बच्चे फेस कर रहे हैं जो कि आप लोग को पता नहीं होगा। सो मैं बता देना चाहता हूँ और ये सब चीज़ें ठीक हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है यार। बच्चे पढ़ने आए, ठीक है, यहाँ प्रॉब्लम झेलने नहीं आए और ये यूनिवर्सिटी को समझना चाहिए। बट ये सब चीज़ों का कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसी चीज़ पे हम लोग जिक्र करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम है जो कि होता है और बिना नोटिस निकाले ही कुछ ना कुछ कर दिया जाता है। कॉलेज से भी बात करते हैं, यूनिवर्सिटी से भी बात करते हैं, रिजल्ट से लेकर प्रॉब्लम है, एग्जाम से लेकर प्रॉब्लम है, लैब से लेकर प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो सबसे पहले बात करते हैं, अभी हाल फिलहाल का आपका केस है कि जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कि एडमिट कार्ड ही नहीं आया है, ठीक है। 4th सेमेस्टर का भी एग्जाम चल रहा है, अभी तक उनका एडमिट कार्ड ही नहीं आया, उन लोग का एग्जाम भी नहीं हुआ है, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट धरना दे रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट यूनिवर्सिटी भी गए, बहुत सारे कैंडिडेट बहुत कुछ किए, बट कुछ सॉल्यूशन नहीं मिला। रजिस्ट्रार ने ये बोला, वीसी ने ये बोला कि आपका फिर से स्पेशल एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, चाहे वगैरह वगैरह। लेकिन ये क्या रूल है, आप बिना बताए किसी भी बच्चा का, ठीक है, अगर आप नोटिस निकाल देते, पहले बता देते कि हाँ जिन बच्चों का ये है वैसे है, उनको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, या फिर ईयर बैक है, चाहे कुछ भी है, सो आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा, कोई भी बात होता तो वो बता देते तब ना। पहले तो नोटिस निकाल देते, उसके बाद ही कुछ करते। बिना नोटिस निकाले कार्रवाई कर देना। और बहुत सारे कैंडिडेट का एडमिट कार्ड नहीं आया, बांका इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंडिडेट का नहीं आया, पूर्णिया इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंडिडेट का नहीं आया। मतलब समझ में नहीं आता कि सिस्टम काम कैसे कर रहा है, ठीक है। अगर आप पहले बता दोगे किसी को तो उतना ज़्यादा परेशान नहीं होगा ना। इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि ठीक है आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, आप एग्जाम नहीं दे सकते, उसमें रीज़न मेंशन होना चाहिए कि इस कारण से आप एग्जाम नहीं दे सकते। यहाँ पे डायरेक्ट है कि एडमिट कार्ड ही नहीं आ रहा है, एग्जाम फॉर्म उन्होंने भरा, सब चीज़ किया, बट एडमिट कार्ड नहीं है। ये क्या तरीका है यार। कोई तरीका होता है कि 10-50 कैंडिडेट, मतलब कितने सारे कैंडिडेट है, इसमें से आप 10-15-20 कैंडिडेट, मतलब कि 20% को एग्जाम देने नहीं दोगे, 80% को एग्जाम देने को, तो रीज़न तो बताओ क्यों नहीं देने दोगे, ठीक है। जो भी है ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो बहुत गलत हो रहा है, आपको पहले ही बता देना चाहिए, क्योंकि किसी बच्चे का भविष्य से खेलना ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है, ठीक है। आप एक यूनिवर्सिटी हो, आप एक संस्था को चलाते हो, इतने सारे कॉलेज को चला रहे हो, सो आपका काम है कि बच्चों का पहले बता देना कि हाँ बाबू आपने ये गलती किया है, इसके बाद आप नहीं करना, वार्निंग देना। आप डायरेक्ट उसको एग्जाम में नहीं बैठने दोगे, उसका 1 साल और बर्बाद होगा। एक सेमेस्टर बढ़ना मतलब कि 1 साल बर्बाद होना, ठीक है। सो डिग्री जो 2024 में कंप्लीट करेंगे, 2027 में कंप्लीट करेंगे, वो कैंडिडेट 2028 में जाएगा, और जो 2024 में कंप्लीट करने वाला रहेगा वो 2025 में जाएगा। सो ये सब गलत बातें हैं। ये यूनिवर्सिटी को इस चीज़ें पे बात करना चाहिए। जैसा कि अभी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है, जैसा कि आप सभी ने देखा है, बीयू में बहुत सारे कैंडिडेट गए हैं जहां पे इस चीज़ को लेकर लड़ा गया है, ठीक है। और बीयू का ये भी रहा है कि एग्ज़ाम जो हो जाता है, एग्ज़ाम होने के बाद रिजल्ट में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, पता नहीं, ठीक है, मैं मानता हूँ इतने सारे कैंडिडेट है, बट इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। और रिजल्ट देती भी तो देती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अच्छे तरीके से कॉपी चेक किया जाता है, ठीक है। अगर अच्छे तरीके से कॉपी चेक किया जाता तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि जो पढ़ने में जिस सब्जेक्ट में वो तेज रहते हैं वही सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। मुझे नहीं समझ में आता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, ठीक है। सो बीयू की ये सब सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के। और ये भी है, बहुत सारे बच्चे अपने कॉलेज के टीचर से परेशान रहते हैं क्योंकि वो लोग इंटरनल मार्क्स नहीं देते, ठीक है। आप एक्सटर्नल से तो कुछ पढ़ के ला लेते हो, लेकिन इंटरनल में ही आपको 1 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर मिलता है। सो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है। रिजल्ट हुआ, एग्ज़ाम हुआ, कब होना चाहिए, एग्ज़ाम का भी कोई डेट फिक्स नहीं रहता। एग्ज़ाम का डेट निकलता है, जैसे कि अभी 2024 वाले कैंडिडेट की बात करें तो डेट निकला था कि उनका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है, जल्दी हो जाएगा, क्या होगा क्या नहीं, लेकिन मतलब क्या है कुछ भी नहीं समझ में आता। अभी तक उनका एग्जाम नहीं हुआ, ना डेट आया ना कुछ आया। उस समय डेट जारी कर दिया गया था कि इतने तारीख को एडमिशन होगा, इतने तारीख को डेट मिड टर्म होगा और इतने तारीख को आपका फाइनल एग्जाम होगा, लेकिन फाइनल एग्जाम का भी पता नहीं। मतलब कि इसके नोटिस का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। नोटिस आज निकला है वो कल बदल जाएगा, इतना कंफर्म रहना कि आज निकला है तो कल चेंज होना ही है, ठीक है। आज निकला तो कल चेंज होना ही है। सो ये सब बातें बहुत ही ज़्यादा क्या ही बोले,
खराब चीज़ है। अगर आप एक यूनिवर्सिटी है, उतना सारा वर्कर है जो उसमें काम कर रहा है, सो ये सब बातों पे उनको ध्यान देना चाहिए कि हाँ भाई, जो शेड्यूल मैंने निकाल दिया, ठीक है, गलती हो गया, पहले नहीं निकालना चाहिए, अब एक टाइम में निकालते, वही टाइम में एग्जाम लेते, एक समय में एग्जाम लीजिए। अब फिर होता है क्या है कि अगर आप टाइम पे आज एग्जाम नहीं ले रहे हो तो उनका क्या होगा कि आगे का जो सेमेस्टर होगा वो 3 महीने 4 महीने पे शॉर्ट कर दिया जाएगा, तो बच्चे तो अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। अब 6 महीने का सिलेबस 4 महीने या 3 महीने में थोड़ी कंप्लीट होगा भाई, नहीं हो सकता है। सो ये सब चीज़ें आपको समझना चाहिए, ठीक है। और यूनिवर्सिटी को भी ये सब सारी चीज़ें समझना चाहिए, बट नहीं समझ रही है, पता नहीं क्यों। बच्चों का परेशानी हो, उनको सुनना चाहिए, पता नहीं उनका ध्यान कहाँ है। सो ये सब चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है। और हाँ देखो, यही सब चीज़ें प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में। देखो कॉलेज है तो थोड़ा प्रॉब्लम तो रहेगा ही, लेकिन वहाँ पर आपको डरना नहीं है। अब बहुत सारे कैंडिडेट के इस बार एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ है, ठीक है। और एक और बहुत बड़ा क्या बोलते हैं प्रॉब्लम है बिहार इंजीनियरिंग का, कि आपका जब कॉलेज है, खुद का कैंपस है, खुद का ही सारा चीज़ है, तब वहीं पे एग्जाम सेंटर क्यों नहीं देता है बीयू, ठीक है। आपको दूसरा कॉलेज में क्यों भेजता है, वहाँ पे जाने में प्रॉब्लम, वहाँ पे रहने में प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम्स बच्चों को फेस करने को मिलता है। क्यों, ऐसा क्यों करना है जब आपके पास अच्छा कॉलेज है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छा बिल्डिंग है, अच्छा हॉस्टल है, अच्छा टीचर्स है, अच्छे टीचर्स है जो कि बीपीएससी से क्लियर करके आए हैं, आईआईटी से पढ़ के आए हैं। सो हम फिर क्यों अपने बच्चे को दूसरे कॉलेज में एग्जाम देने के लिए भेजे? जब से बांका इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंडिडेट अभी भागलपुर जा रहे हैं, अरवल इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंडिडेट औरंगाबाद जा रहे हैं, ऐसा क्यों होना चाहिए? ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब बहुत ही बेकार चीज़ें हैं। मेरा मानना है कि अगर आपके पास कॉलेज है, आपका खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास खुद का बिल्डिंग है, तो आप खुद के कॉलेज में खुद ही एग्जाम ले सकते हो। अगर कॉलेज नहीं ले रही है, अगर यूनिवर्सिटी ये काम नहीं करवा रही, इसका मतलब है कि उसको अपने कॉलेज पर भरोसा नहीं है, ठीक है। सिंपली सी बात पता चलता है कि अगर उस अपने कॉलेज में नहीं करवा रही, इसका मतलब है कि अपने कॉलेज में उसको भरोसा नहीं है। अब एक चीज़ बताओ, अपने कॉलेज में कंडक्ट करवाएंगे तो बच्चों को कहीं जाना नहीं रहेगा, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम झेलने को नहीं मिलेगा। अब 10 दिन रहना है, 15 दिन रहना है, तो रूम लेके रहना पड़ेगा, खाना का सोचना पड़ेगा। अब बच्चा अच्छा से खाएगा नहीं तो पढ़ेगा कैसे, ठीक है। अब पढ़ेगा नहीं तो एग्जाम में जाके लिखेगा कैसे? ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोग सभी को, ठीक है। कि ये एग्जाम सेंटर जो यहाँ से वहाँ दौड़ाना बच्चों को, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। रास्ते में जाने में किसी दिन जाम में फंस गए तो अब उसमें घुसने नहीं दिया जाता, एंट्री नहीं किया जाता है, तो ये सब चीज़ें बहुत बेकार है, ठीक है। अब कोई बच्चा यार यहाँ से एक तो दूर जा रहा है, अब वहाँ पे उसको पता है नहीं कि कैसे रहा जाता है क्या नहीं। कोई बच्चा तो पहली बार घर से बाहर निकलता है, ठीक है, 12th देने के बाद पहली बार घर से बाहर निकलता है इंजीनियरिंग करने के लिए। अब जो वो कैंडिडेट जब जाता है दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन क्या बोलते हैं एग्ज़ाम देने, तो सोचो वो कैसे कैसे सर्वाइव करता होगा, उसको बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करने को मिलता होगा। लेकिन ये सब चीज़ें कॉलेज नहीं समझ रही है, ना यूनिवर्सिटी समझ रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यूनिवर्सिटी कर क्या रही है। तो बिल्डिंग आपने बनाया क्यों है? कि सिर्फ क्लास करने के लिए? क्लास भी तो सही से नहीं होता है, क्लास भी सही से नहीं होता है। बहुत सारे कॉलेजेस है जहाँ पे कि क्लास सही से नहीं होता है, लैब की फैसिलिटी सही से नहीं है। मैंने देखा है, मैंने बांका इंजीनियरिंग कॉलेज में 1.5 साल 2 साल रहा है, वहाँ पे लैब की फैसिलिटी उतनी सारी नहीं है जो कि होनी चाहिए, ठीक है। टीचर कहते हैं कि ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, तो जब टीचर ही बोल रहे कि नहीं है तो मेरा तो बात ही अलग है, ठीक है। सो ये चीज़ देखो, बहुत सारा प्रॉब्लम्स है बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में। अगर आप रहना चाहते हो तो सर्वाइव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, बहुत अच्छा कॉलेजेस है, कॉलेज में कोई कमी नहीं है, लेकिन दिक्कत है कि थोड़ा सा रूल जो है ना बहुत अलग अलग हैं और बहुत अजीबो रूल है। जब कॉलेज में टीचर हैं तो वहीं पर एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं ना, मिड टर्म ले ही लेते हैं, फाइनल भी वहीं लो, दूसरा जगह भेजना, किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, कोई नहीं जानता है कब क्या होगा। सो ये सब चीज़ें आपको समझना चाहिए। आई होप सभी को ये समझ में आ रहा होगा क्यों ज़रूरी है एग्ज़ाम सेंटर नहीं चेंज होना चाहिए, वही एग्ज़ाम सेंटर होना चाहिए। और फिर आपका जो अभी बहुत सारे कैंडिडेटों का एग्ज़ाम फंसा हुआ है जो कि नहीं दे पाए हैं, मैं बीयू से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग आप सभी बच्चों का भविष्य नहीं खराब करें। जो भी कैंडिडेट इस बार एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल एग्ज़ाम कंडक्ट करवाइए ताकि वो दे पाएँ। और ऐसा नहीं है कि वो फेल हो रहे हैं तो आप उनको कॉलेज से बाहर निकाल दो, और ठीक है हो रहे हैं फिर उनको एक बार मौका दे दो ताकि वो आगे जाके अच्छा कर पाएँ। ऐसे ही बिहार के बच्चे को बहुत लोग कम समझते हैं। सो मैं नहीं चाहता हूँ यार, बहुत बिहार के बच्चे में बहुत ज़्यादा ये होता है, बहुत आगे करते हैं। बोला जाता है कि बिहार से ही सबसे ज़्यादा आईएएस ऑफिसर बन के निकलते हैं, ठीक है। और देखा गया, ऐसा भी डाटा देखा गया है कि इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट ही आगे जाके सबसे ज़्यादा आईएएस क्लियर करते हैं। सो ऐसा नहीं है कि आज जो पढ़ने में कमज़ोर है वो आगे जाके कुछ नहीं कर सकता। ये सब बातें बोलने की सिर्फ है, ठीक है। भविष्य में किसी का कुछ नहीं देखा है, मेरा फ्यूचर कोई नहीं जानता, आपका फ्यूचर कोई नहीं जानता है। सो ये चीज़ आपको देखना चाहिए। एंड बीयू को भी ये चीज़ समझना चाहिए कि हाँ, बिहार के जितने भी कैंडिडेट हैं सबको
उनको मैं अच्छे से बिहेव करूँ, अच्छे से उनके साथ ट्रीट करूँ, और कुछ भी प्रॉब्लम है तो मैं पहले डायरेक्ट नोटिस निकालूँ कि हाँ भाई ये बात है, ऐसे ऐसे बात है, उसके बाद मैं कार्रवाई करूँ। ये बहुत अजीब बात है कि बिना बोले ही उन्होंने एडमिट कार्ड नहीं जारी किया। बहुत सारे कैंडिडेट का मैंने देखा है प्रॉब्लम, वीडियो भी बहुत सारा अभी आपको देख सकते हैं वायरल हो रहा है। सो आई होप आप सभी को सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। अगर मेरे से जितना हो पाएगा मैं आपका हेल्प करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।